हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपको एक्सपायर डोमेन या डिलीट डोमेन को बाय करना है, कहाँ से आपको लेना है, क्यों लेने चाहिए, क्या बेनिफिट होती है, सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है expire-domain.net करके। ठीक है, जब आप ये सब सर्च करोगे उसके बाद आपको दोस्तों साइन अप करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद दोस्तों आपको फिर क्या होगा कि जब आप साइन अप करोगे उसके बाद आपके पास मेल आ जाएगा एक वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का। दोस्तों, मैं इसका पासवर्ड भूल गया था तो कल मैंने क्या किया कि यहाँ पे रीसेट किया। रीसेट करने के बाद मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इन्होंने मेल में सेंड करके मुझे भेज दिया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। जब आप ये सब लॉगिन कर दोगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है हमारा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें जो एक्सपायर डोमेन होता है, जो डिलीट डोमेन होता है, वो हमें क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हम डिलीट डोमेन या जो एक्सपायर डोमेन होता है अगर उन्हें लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले से ही डोमेन की जो डीए होता है वो पहले से ही ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है। तो हमें चेक करना पड़ता है जब भी हम एक्सपायर डोमेन को लेते हैं तो उसका हमें डीए और स्पैम स्कोर ज़रूर चेक करना चाहिए। जिसका स्पैम स्कोर 0 होगा उस डोमेन को हम ले सकते हैं और जिसका डीए हाई होगा उस डोमेन को हम ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों मैं आज फाइनली बताऊंगा कि हमें डोमेन कौन से डोमेन लेने चाहिए, किस लिए लेने चाहिए, किस लिए नहीं लेना चाहिए। हम यहाँ पे एक्सपायर डोमेन को लेते हैं क्योंकि गूगल में डोमेन पहले से इंडेक्स होता है, उसका डीए भी हाई होता है। अगर आपको .com डोमेन चाहिए या .net चाहिए या .org चाहिए, .info चाहिए, आपको कोई से भी डोमेन चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तब जाके आपको इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप एक्सपायर डोमेन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे ही यहाँ पे डोमेन को बाय करना होता है। क्योंकि अगर आप दिन में या शाम को देखोगे तब तक डोमेन सारे रजिस्टर हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ इस वीडियो को सुबह बना रहा हूँ तो अभी आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है अभी टाइम 5:18। ठीक है, अभी 5 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो तब जाकर यहाँ पे स्टेटस करके सारे डोमेन क्या हो रहा है, अवेलेबल आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया .com पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मुझे सारे जितने भी .com डोमेन है, एक्सपायर डोमेन है, वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे डोमेन होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, इतने पेजेस हैं। तो अब आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे LE का मतलब है डोमेन की, आपकी जो डोमेन है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे BL का मतलब है बैकलिंक कि इस वेबसाइट पे कितने बैकलिंक हैं। ठीक है, तो अभी वेबसाइट पे कोई भी बैकलिंक नहीं है, हमें ये सब चीज़ें अभी नहीं देखनी है। ठीक है, जो जो चीज़ें देखनी होती है वो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे है DP। DP का मतलब होता है कि या जो दूसरी वेबसाइट होती हैं और भी जो वेबसाइट होती हैं उस वेबसाइट पे हमारे वेबसाइट के कितने लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, वो भी एक बैकलिंक होते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे WBY, यानी कि ये जो ये डोमेन है ये कब यूज हुआ था। तो ये कब यूज हुआ था, 2019 का ये डोमेन है। ठीक है, अब है ABY का मतलब ये डोमेन कब रजिस्टर हुआ था, यानी कि GoDaddy से पहले सबसे पहले कब रजिस्टर हुआ था। तो यहाँ पे ये सब ब्लैंक है, इस वाली डोमेन को हम देख लेते हैं। तो ये डोमेन कब यूज हुआ था GoDaddy से, सबसे पहले 1999 में। ठीक है, अब है यहाँ पे ACR। तो ACR सब हमें नहीं देखना है, हमें देखना है उसके बाद एलेक्सा रैंकिंग। तो इस डोमेन की एलेक्सा रैंकिंग कितनी है, यहाँ पे अभी सारे 0 0 करके आ रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे हम एलेक्सा रैंकिंग के थ्रू यहाँ पे अगर डोमेन को बाय करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जिनका एलेक्सा रैंकिंग गूगल में टॉप होगा, ठीक है, जिनका एलेक्सा रैंकिंग ठीक होगा वो यहाँ पे टॉप करके आ जाएगा। तो अभी हम ये सब भी करके देखेंगे और बाकी यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है। यहाँ पे ऐड डेट, यानी कि जो डोमेन एक्सपायर हो गया है वो डोमेन इस वेबसाइट पे कब ऐड हुआ था। ये तो सारे ऐड कब हुए, 1 तारीख को सारे ऐड हो रखे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे स्टेटस कि कौन सा डोमेन अवेलेबल है और कौन सा डोमेन यहाँ पे रजिस्टर हो गया है। तो यहाँ पे हमारे सारे डोमेन अभी
अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस डोमेन को अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखेगी godaddy.com। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद हम सीधा आ जाएंगे godaddy की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि godaddy की जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे ये डोमेन क्या है, अवेलेबल है, लेकिन कितने का है, 849 का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐड टू कार्ट करना है और ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आप डोमेन को बाय कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे चेक करना होता है। तो आपको क्या करना है, इस डोमेन को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना होता है। ठीक है, यहाँ पे साइट करके आपको सर्च करना है और यहाँ पे इस तरह आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि सर्च कर देना है। ठीक है, अब ये क्यों सर्च करते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये इसलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं कि अगर हम यहाँ पे साइट करके ये सब करके यहाँ पे डालें तो जितने भी ये जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जितने भी पेज यहाँ पे इंडेक्स होंगे तो सारे इंडेक्स का पेज आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का भी कोई भी पेज यहाँ पे इंडेक्स नहीं है। ठीक है, जैसे हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं, गूगल को सिग्नल देते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ट्राई गूगल सर्च कंसोल, यानी कि इस वेबसाइट का भी कोई भी पेज इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्पैम स्कोर कैसे चेक करते हैं, तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये इस वेबसाइट के जो भी पेजेस यहाँ पे इंडेक्स होंगे तो इंडेक्स होने के बाद उस पेज के स्पैम स्कोर हमें मिल जाता है। वो कहाँ से मिलेगा, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा मौज बार करके। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम शो हो रहा है मौज बार फ्रॉम मौज। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो मैं यहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से अगर देखूंगा तो यहाँ पे सारे डोमेन लगभग बाय या रजिस्टर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलेक्सा रैंकिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इन डोमेन के जिनकी इनकी एलेक्सा रैंकिंग होती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। तो लेकिन ये सारे क्या हैं, रजिस्टर हैं। ठीक है, तो ये वाले जो डोमेन है, इस डोमेन की रैंक कितने है, 147K, लेकिन यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है। तो ऐसे डोमेन हमें बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अभी हम एलेक्सा रैंकिंग पे यहाँ से और नेक्स्ट पेज करेंगे। अगर हमें कोई डोमेन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है कि अभी हम यहाँ पे एलेक्सा रैंकिंग भी नहीं देखेंगे क्योंकि हमें डोमेन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं .net, डिलीट .net डोमेन पे क्लिक करता हूँ मैं और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे डोमेन की सारी लिस्ट नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डोमेन अवेलेबल है बट ये डोमेन थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अब ये वाला डोमेन देखते हैं हम। लेकिन डोमेन हमें अपने नाम से भी देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा नाम हमारा यहाँ पे हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसे ही करके यहाँ पे डोमेन को, एक्सपायर डोमेन को बाय करना है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, तब जाके आपको डोमेन यहाँ पे बाय करना है। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे डोमेन का स्पैम स्कोर देखना है। जिस डोमेन का स्पैम स्कोर दोस्तों हाई होगा वो डोमेन आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, और जिस डोमेन का दोस्तों आपको यहाँ पे डीए बिल्कुल हाई होगा वो डोमेन आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे डोमेन को बाई करना है और बाई करने का दोस्तों आपको यहाँ पे रैंकिंग जल्दी ही मिल जाती है। ठीक है, अगर आप अच्छा एक्सपायर डोमेन ढूंढते हो तो हमें उसमें रैंकिंग बहुत अच्छे से मिल जाती है और जल्दी हमारे जो आर्टिकल होते हैं, जो हमारे पेजेस होते हैं, जल्दी रैंक हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको मैंने फाइनली बता दिया कि कैसे आपको एक्सपायर डोमेन लेना है, क्यों लेना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, कौन सी वेबसाइट से लेना है और आपको यहाँ पे गोरेडी में जाके कैसे आपको डोमेन को बाय करना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप हो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल तभी सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो समझ में आई, अगर वीडियो से आपसे कोई हेल्प मिली तभी जाके सब्सक्राइब करना। दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।